Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about the energy of the molecular orbitals. We arrange them in an increasing order of molecular energy. तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो सक्सेसिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी तो जो नए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो ऑर्बिटल्स को वो किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भरेंगे। पहले लोएस्ट की भरेगी, फिर उसके बाद उससे हाई, फिर उससे हाई, इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं। तो हमें आज की क्लास में हम ये ऑर्डर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेट करेंगे। तो जो ये ऑर्डर है ये हमें कैसे मिलता है? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी है, वो बेसिकली हमें इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से मिलती है। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डिटरमिन की जाती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से डिटरमिन की जाती है। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर has been determined स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा जब एनालिसिस करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में हमें पता लगता है। तो इसमें दो टाइप में है, एक जो लाइटर है मतलब नाइट्रोजन और उससे बिलो, और ऑक्सीजन उनसे हैवियर है। उनके लिए हम एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। तो जो पहले हैं लाइटर, एंड बिलो। सिग्मा 1s एंटीबॉडी, सिग्मा 1s सिग्मा 2s एंटीबॉडी, सिग्मा 2s पाई 2py पाई 2pz 2px एंटीबॉडी पाई 2py एंटीबॉडी y पाई 2pz। इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम ये पिछली क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, लो होती है। जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब हम उन एलिमेंट्स को देखेंगे जो ऑक्सीजन और उससे हैवी है। sigma 1s
एंटीबॉडी 1s, सिग्मा 2s, एंटीबॉडी सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2px। जो px ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाती है और y और z py pz पाई बॉन्डिंग में एसोसिएट होती है। पाई टू py, पाई टू pz, एंटीबॉडी, एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz और उसके बाद एंटीबॉडी 2px। ये सीक्वेंस रहता है एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इशू ये आता है कि हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, यानी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कैसे हम डिफाइन कर सकेंगे। तो इसके दो तरीके हैं, या तो है ऑलमोस्ट सिमिलर एक ही चीज है, या तो हम बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करें या फिर हम डिफरेंस निकालें जो मॉलिक्यूल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होते हैं उनके नंबर्स के हिसाब से। तो बॉन्ड ऑर्डर जो निकलता है उसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है तो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा और कम है तो अनस्टेबल होगा। Similarly, Nb number of electrons in bonding orbital और Na number of electrons in एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इफ Nb ग्रेटर देन Na और Nb लेस देन Na, इन कंडीशन में क्या होगा? जब Nb ग्रेटर देन Na होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और इस केस में अनस्टेबल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आगे की क्लास में हम कुछ
जो कंपाउंड बनते हैं या मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनका एग्जाम्पल लेते हुए हम बताएंगे कि वो बॉन्डिंग कैसे होती है और वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हैव ए नाइस डे।